जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th व्यष्टि अर्थशास्त्र नई प्रश्न बैंक 2021-22 की इकाई 1 के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ सॉल्व करेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है व्यष्टि आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई एक छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थव्यवस्था उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो वस्तु की मात्रा से संबंधित है क्या उत्पादन किया जाए। इसके साथ साथ प्रश्न जुड़ा हुआ है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तु और कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है सामूहिक मात्राओं से। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी मात्राओं का एक साथ अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है। सामाजिक और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है। प्रोफेसर सैम्यूल्सन ने किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या समझा। उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र शब्द सबसे ज़्यादा संबंधित है किस समस्या से, किस शब्द से। तो सीमितता, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं लेकिन संतुष्टि के साधन जो हैं वो सीमित हैं। तो साधन यानी धन से ही अर्थशास्त्र संबंधित है। आंसर है बी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 हैं। वैसे भौगोलिक दृष्टि से 4 हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से 3 ही क्षेत्र हैं। सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट फर्मों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या क्या है। मौलिक समस्या यह है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और उनकी संतुष्टि के साधन सीमित हैं। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं देता। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किसी इंडिविजुअल उद्योग पर तो ध्यान देता है परंतु इन सभी पर ध्यान नहीं देता। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट है, क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है। ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। अब किसी अर्थव्यवस्था में आय का असामान्य वितरण, ये उस उदाहरण है। बाकी इन सभी क्वेश्चन में हम चाहिए लगा सकते हैं। तो ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है और ये सकारात्मक अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह मार्शल का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है कारक मूल्य निर्धारण आता है। उत्पत्ति के साधनों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। रॉबिन्स के अनुसार साधन जो हैं वो दुर्लभ हैं। कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। बजट, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व अर्थशास्त्र के विभाग हैं लेकिन बजट नहीं है। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया, बोल्डिंग। समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम है योगात्मक अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ योग करके अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष यह सभी हैं। फिर है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते, यह समूह पर लागू नहीं होता और ये पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो कालाबाजारी अवैधानिक क्रिया होने के कारण आर्थिक क्रिया नहीं है।
अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों हैं, क्योंकि इसमें हम सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं और उनका व्यवहार में प्रयोग करना भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई व्यक्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु खरीदता है तब वह कौन होता है? तब वह उपभोक्ता होता है। थैंक यू।